वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सयाजी डिजिटल एकेडमी। चलिए दोस्तों, जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि पासपोर्ट क्या होता है और आपका जो है वीजा क्या होता है, इसमें आप अंतर नहीं समझ पाते और होता क्या एक्चुअल में आपको नहीं पता है। चलो आज हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको फ्लाइट वगैरह में कभी टूरिस्ट एक देश से दूसरे देश जाना है, तब आप सोचते हैं क्या है, कैसे अप्लाई करें या कैसे मिलेगा, होता क्या एक्चुअल में, जानने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर बताते हैं। देखिए जैसे इधर पासपोर्ट लिखा उधर वीजा लिखा, तो देखिए पासपोर्ट जैसे कि एक प्रकार जैसे हमारा क्या है इंडिया, मान लीजिए क्या है अपना इंडिया है, और इंडिया के लिए इंडिया जैसे हम लोग रहते हैं, चलिए जैसे क्या है इंडिया, और इंडिया में हम लोग रहते हैं। इंडिया से जब हम बाहर आओ हमें पड़ेगा अमेरिका जाना, सपोज करिए हमें कहा जाना है अमेरिका जाना। जब हम अमेरिका जाने के लिए सोचते हैं इंडिया से हमको क्या दिया जाएगा, पासपोर्ट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, यहाँ से हमको पासपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है, पासपोर्ट दिया जाएगा। इंडिया की जो भारतीय सरकार होगी वो हमें क्या देगी, एक पासपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ये हमारे इंडिया से बनेगा, क्यों, क्योंकि हमें इंडिया से रहेगा, मतलब जो पासपोर्ट होता है जिस देश में लोग रहते हैं उस देश की सरकार उसको प्रोवाइड करवाती है नागरिक को, ठीक है, ये होता है। फिर जैसे अमेरिका में क्या मिलेगा, अमेरिका की सरकार से हमको क्या मिलेगा, वीजा मिलेगा। क्या मिलेगा, वीजा, जिसमें हम वीजा मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, वीजा मिलेगा। पासपोर्ट भाई क्लियर। देखिए यहाँ पर मैंने वही बताया है कि पासपोर्ट एक तरह का परिचय पत्र होता है जो आपको देश प्रदान करता है, मतलब जो आपको देश प्रदान करने का मतलब यहाँ पे जिस देश पर आप रहते हैं, जिस देश में रहते हैं उस देश की जो गवर्नमेंट है वो आपको करती है, प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। इस बात पे हम इसमें लिखा है यह परिचय पत्र विदेश में आपकी पहचान बताता है। जैसे हमारे यहाँ क्या लगता है, आधार कार्ड लगता है, हम यहाँ अपने क्या रहे अपने देश में रहेंगे तो आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, वोटर आईडी की आवश्यकता पड़ेगी, मान लो पहचान पत्र पहले जो चलता था उसकी आवश्यकता पड़ती थी, ताकि हमारी पहचान रहती कि हम इस राज्य से यहाँ रहते हैं। लेकिन जब वर्ल्ड की बात आती है तो वर्ल्ड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। किसी भी मतलब देश के लिए यदि हमें रवाना होना है तो हमें सबसे पहले अपने देश का एक का बनवाना पड़ेगा, मान के चलो एक परिचय पत्र के जैसे हमें क्या बनवाना पड़ता है, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंट्री का है, मान लो आपने कोई दुर्घटना कर दी, किसी की दुर्घटना कर दी तो उसके लिए इसका पता लगाते हैं, ये पासपोर्ट से पता लगाते हैं कि भाई ये किस देश का है, इस देश मतलब इसकी वजह से कौन सा देश क्या है जिम्मेदार होगा, वो अच्छा काम करे बुरा काम करे वो फिर इसकी बात, ठीक है। बस नहीं ये यहाँ पर इससे आप क्या देखो ना, इससे आप विदेश में होते हैं अपनी राष्ट्रीयता को सिद्ध कर पाते हैं। सिद्ध करने का मतलब कि आप बताते हैं कि मैं वहां का हूँ, ये मतलब प्रूफ कर देते हैं। जैसे कि होता ना कि सभी लोग थोड़ा बिलीव करेंगे, उनको क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए, सबके पास सबूत नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्या कर दीजिए, आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिर जैसे लिखा वीजा के लिए, वीजा में होगा वीजा आपको यहाँ पे वीजा लिखा है, तो वीजा आपको क्या होगा, आपको उस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है जिस देश में आप तक नहीं जाना चाहते या रहना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आपने लिखा है कि वीजा आपको उस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है जिस देश में आपको प्रवेश करना है, ठीक है, प्रवेश करना चाहते हैं। यह एक क्या होता है, एक तरह का लिखित दस्तावेज होता है जो आपको निर्धारित करता है कि कब से कब तक आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, और वह आगे प्रदान करता है, ठीक है। जैसे मान लिया हमें कब जाना, जैसे मैंने भी बताया हमें क्या था, हमें इंडिया जाना, इंडिया से कहाँ जाना है, पता है इंडिया से हमको कहाँ जाना है, इंडिया से अमेरिका जाना है, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, यूएसए जाना, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ हमको जाना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हमें ये क्या प्रोवाइड कराएगी, ये हमको प्रोवाइड करेगी पासपोर्ट, क्या प्रोवाइड करेगी, पासपोर्ट, और ये क्या प्रोवाइड कराएगा, हमको वीजा देगा कि आप इतने दिन तक यहाँ रह सकते हैं, स्टूडेंट वीजा है या मतलब आप मेडिकल वीजा लेना चाहते हैं, इस प्रकार, ठीक है। मान लो जिसकी स्टूडेंट होता है तो पढ़ने के लिए स्टूडेंट वीजा लेगा, मुझे मतलब पढ़ना है, और जैसे कि आप ट्रेवल वीजा मतलब यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, किस प्रकार से तो वो हमको बता देंगे, ठीक है, ये आपको होगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, तो आप समझ गए होंगे कि वीजा क्या होता है और क्या होता है पासपोर्ट क्या होता है। अब देखते हैं पासपोर्ट क्या है, पासपोर्ट में थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ। आज एक पूरी मतलब वीडियो बनेगी तो केवल पासपोर्ट के लिए। पासपोर्ट एक कानूनी दस्तावेज होता है जो किसी देश द्वारा अपने नागरिकों के लिए दूसरे देशों में यात्रा करने के लिए क्या होता है, एक उद्देश्य पहचान प्रूफ के रूप में दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पर वही पूरी बातें लिखी हैं जो भी मैंने मतलब पहले आपको बता दिया, आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा समझिए। फिर देखिए आगे चलते हैं, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है, मैं लिंक भी दे दूंगा। इस पर लिखा है पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं, ठीक है, क्या लिखा है कि पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा है
कि पासपोर्ट एक दस्तावेज है जो एक देश से दूसरे देश में यात्रा करने के लिए जारी किया जाता है। यह 36 से या 60 पेज का होता है, ठीक है। इसमें पूरी ब्यौरा दी गई है कि आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या करता है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा आपको क्या क्या लगेगा, ठीक है। फिर वही बात है पूरी दी गई है इसमें। फिर आगे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए, इसको समझिए। इसमें दिया गया है आपको क्या होता है, इसमें बताया गया है कि आपको क्या है पासपोर्ट बनवाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है या कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। सबसे पहला आपके लिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपका वर्तमान पता, मतलब आप कहाँ रहते हैं, जैसे हमारा निवास प्रमाण पत्र जिसको हम बोलते हैं। पहले कौन सी वर्तमान पता कि आप करेंट में रहते कहाँ हैं। दूसरा वोटर आईडी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर आधार कार्ड होना चाहिए, नवीनतम पासपोर्ट साइज मतलब जो भी हो पासपोर्ट साइज की एक नई फोटो होनी चाहिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार से रहता है, कालम बना रहता है, ठीक है। फिर क्या है पानी का बिल या बिजली का बिल जो भी आपका हो उसको चाहिए। माता पिता के पासपोर्ट की फोटोकॉपी यदि कोई हो तो, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या जन्म तिथि का प्रमाण पत्र जो होता है, ये जन्म प्रमाण पत्र उसको चाहिए। 10वीं या 12वीं कक्षा की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है निवास प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। क्या होता है निवास प्रमाण पत्र कि आप एक्चुअल में रहते कहाँ, आप मतलब मान लो हम कहाँ से हैं, मान लीजिए यूपी से, ठीक है। और यूपी में मान लो बांदा डिस्ट्रिक्ट से हम क्या बिलोंग करते हैं, वहीं रहते हैं और मतलब वहाँ थे, लेकिन हम कहाँ चले गए, दिल्ली में चले गए और दिल्ली में कुछ दिन तक रहे। और हम मेन निवासी कहाँ के, यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट से लेकर रहे कहाँ रहे, दिल्ली में। तो फिर दिल्ली में दे रहे हैं तो फिर हमको पहले तो दिल्ली का देना पड़ेगा और साथ ही निवास प्रमाण पत्र यहाँ का देना पड़ेगा। इस प्रकार से होता है, ठीक है। फिर पासपोर्ट बनवाने की फीस क्या देगी, वास्तव में हम घर बैठे इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब वही बात देखी गई कितने पेजों का होता है, यदि इस तरह कर सकते हैं। तो देखिए मैं बता दूं कि आपको 1500 रुपए लगता है और साथ में कितना लगता है 2000 रुपए और तत्कालीन लगता है। इस प्रकार से आपको लगभग 35 से 4000 के पास बन जाएगा और आपको घर डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अच्छा ये बात होगी, दूसरे देखते हैं। देखिए फिर इसके बाद क्या किया गया है, पासपोर्ट के टाइप बताए गए हैं। क्या पासपोर्ट टाइप की, पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ये बताया आपको यहाँ पे ना कि आप क्या कर सकते हैं। अब हमको मेल पढ़ना है कि पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। पासपोर्ट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पासपोर्ट है वो कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए समझिए। जो आपका फर्स्ट होता है, फर्स्ट हम कह सकते हैं इसमें क्या आपका पी टाइप पासपोर्ट, क्या पी टाइप पासपोर्ट, ठीक है। दूसरा आपका होता है डी टाइप, क्या होता है, अच्छा दूसरा मैं एस कर देता हूँ। दूसरा क्या होता है एस टाइप पासवर्ड। फिर आपका एक होता है डी टाइप पासवर्ड। पी टाइप पासवर्ड जो होता है ऑर्डिनरी पासवर्ड होता है। क्या होता है ऑर्डिनरी पासवर्ड, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पासपोर्ट साधारण पासपोर्ट लिखा ना। पी टाइप पासवर्ड मतलब ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है एक साधारण व्यक्तियों के लिए होता है, साधारण लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लिखे ये टाइप पी पासपोर्ट जिसे पर्सनल पासपोर्ट कहा जाता है, यह भारत की समान आबादी के लिए जारी किया जाता है। कोई भी आम नागरिक इसको मतलब ले सकता है, जैसे मैं हम हैं आप कोई भी, ठीक है। इनको कोई भी ले सकता है, आम नागरिक के लिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि इसका जो कलर होता है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दूं, ये आप देख रहे हैं ये इसका जो कलर होता है नीले कलर का होता है। इसका कलर क्या होता है ब्लू होता है, नीले कलर का, ठीक है। नीला पासपोर्ट भी देखो, ठीक है ना, जारी कर सकते हैं। यह पासपोर्ट एक मतलब नीले कलर का होता है, जो क्या करता है जो धारक को भारतीयता, किसका भारतीयता मतलब कि भारत का रहने वाला ये दर्शाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है ये आप किसके लिए प्रयोग हो सकता है, व्यवसाय के लिए या अवकाश पर यात्रा आप जा रहे हैं। आम नागरिकों को जारी होने वाला आम पासपोर्ट है, जिसमें हम व्यवसाय शैक्षिक छुट्टी ले सकते हैं, पर्यटन छुट्टी ले सकते हैं और नौकरियों में शामिल हो सकते हैं। जैसे मान लो हमें कहीं जाना है तो 60 इंजीनियर के रूप में या कहीं दूसरी जगह किसी भी रूप में जा सकते हैं, तो हमें केवल यही पासपोर्ट प्रयोग करवाया जाता है, मतलब उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं टाइप एस। क्या बोलते हैं टाइप एस, ऑफिशियल पासपोर्ट, जिसको हम इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं आधिकारिक पासपोर्ट, ठीक है। तो आधिकारिक पासपोर्ट क्या होता है, इसमें जैसे आपके बड़े बड़े आईएएस होते हैं, आईएएस है, आईपीएस है। जैसे आपने देखा होगा सूर्य सिंघम है, सूर्य सिंघम मूवी देखी होगी, सूर्य सिंघम, ठीक है। सूर्य सिंघम 2 देखी होगी, 3 देखी होगी ना। तो वहां पर जो होते हैं ना, तो जो लोग जाते हैं मतलब जो सूर्य जाता है ना दूसरे देश में पकड़ने के लिए उनको, तो वह क्या रहता है उसके पास क्या रहता है, उसके पास यही पासपोर्ट रहता है जो आपका कौन सा पासपोर्ट है, एस पासपोर्ट, एस टाइप पासपोर्ट रहता है, एस टाइप पासपोर्ट रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है
कि टाइप एस पासपोर्ट जिसे सर्विस पासपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये पासपोर्ट केवल भारत सरकार के अधिकारियों जैसे IAS, IPS और भारतीय पुलिस सेवा के कार्यरत लोगों को जारी होता है। ठीक भाई, फिर इसमें देखिए क्या होता है, ये सफेद रंग का होता है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा आप देख सकते हैं इसको। देखिए आप देख सकते हैं किस कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। देखिए लिखा है ना ऑफिशियल पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट मतलब आधिकारिक पासपोर्ट, सरकारी पासपोर्ट। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कई बार देखिए समझिए कि ये कहा लिखा ना कि केवल आधिकारिक कार्य के लिए विदेशी दौरे पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे सफेद पासपोर्ट की आवेदन अधिकारियों के लिए सरकारी अधिकारियों की पहचान कराना और उनके अनुसार व्यवहार करने में मदद करना। जैसे क्या हुआ था कि जब सूर्य सिंह थे तो वो जब दूसरे मतलब देश गए तो वहां पे क्या किया, वहां पे जो वहां की सरकार थी वो उनको क्या करेगी, वहां पे उनको बताएगी कि नहीं यहाँ पे ये रूल है वगैरह वगैरह, जो भी काम होता है उनको सहयोग करती है कि आप जो भी कर रहे हैं चलो हम आपके साथ हैं। ठीक है, ये बताती है नहीं आप वास्तव में क्या सरकारी कर्मचारी हैं, आपने कहा आप जो है अपने काम से आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे हमारे इंडिया में कोई आएगा तो हम भी ऐसा ही करेंगे ना एग्जाम। चलिए फिर एक लास्ट रह गया है, अब इसके बाद लास्ट रह गया डी। यहाँ पे डी जो आपका टाइप डी होता है, यहाँ पे लिखा ना डिप्लोमेटिक, क्या डिप्लोमेट पासपोर्ट, डिप्लोमेट पासपोर्ट मतलब समझो या आप कह सकते हैं डिप्लोमेट। ठीक है, डिप्लोमेट पासपोर्ट, डिप्लोमेट पासपोर्ट का मतलब होता है राजनयिक पासपोर्ट। अब राजनयिक पासपोर्ट में समझिए जैसे कि जो विदेश क्या करते हैं, विदेश से जो भी मतलब हमारे यहाँ जो मंत्री हैं, क्या जो राजनेता हैं जिनको राजनयिक बोलते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं राजनयिक बोलते हैं। तो जो हमारे विदेशी मंत्री हैं वो यहाँ से वहां जैसे जा सकते हैं ना, तो उनके जाने के लिए कौन सा पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, टाइप डी पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, जो हमारी क्या करती है इंडियन गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अब इसको समझिए ये किस कलर का होता है, मरून कलर का, कौन सा मरून कलर का होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा ये मैरून कलर का होता है, कौन सा मैरून कलर, कौन सा कलर का होता है मैरून कलर। ठीक है, जैसे कि अभी क्या हमारे मोदी जी दौरा करते हैं वो सब इसी तरह से करते हैं, और जो भी मतलब जितने भी विदेश मंत्री हैं या जो भी मंत्रीगण यहाँ से बाहर जाते हैं विदेश की यात्रा करने के लिए उनको कौन सा, उनको यही टाइप डी पासपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं पहले टाइप डी पासपोर्ट जिसे हम क्या कहते हैं डिप्लोमेट पासपोर्ट कहते हैं। यह पासपोर्ट मैरून रंग का होता है जो केवल भारतीय राजनयिकों और सरकारी अधिकारियों को दिए जाते हैं। डिप्लोमेट पासपोर्ट सरकारी काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय देशों की यात्रा करने वाले राजनयिकों और सरकारी अधिकारियों को दिया जाता है जहां वह भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व मतलब जो भी मतलब यहाँ की बातें होगी वहाँ बताते हैं, और जो भी वहाँ की बातें हमको मतलब पता चलती है वो यहाँ बताई जाती है। जैसे मान लो किसी से यहाँ पे जाना है या कोई कार्य होना है वहाँ पर करवाया जाए। जैसे खेल मंत्री होंगे क्या करेंगे, खेल मंत्री हैं तो खेल मंत्री क्या करेंगे, जो भी आपके खेल मंत्री होंगे उनको जो भी बातें बाहर बतानी है या इंडिया में बतानी है, भाई यहाँ ये होगा वहाँ होगा, जो भी मीटिंग वगैरह होती है सब इसी के अकॉर्डिंग, किसी अकॉर्डिंग डिप्लोमेट पासपोर्ट के अकॉर्डिंग जैसे उनको जाना होगा, ठीक है, कहीं भी किसी भी देश, तो ये सब इसी कारण होता है। फिर कहेंगे मैरून पासपोर्ट धारकों के लिए विदेश की यात्रा की योजना बनाना आसान होता है, इससे उन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितने दिन विदेश में रहने का फैसला करते हैं। साथ ही मैरून पासपोर्ट से वह तेज आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं, मतलब आने जाने का तेज जल्दी आ सकते हैं, जल्दी जा सकते हैं, कहीं भी मतलब कुछ काम कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इनको मतलब बहुत मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे शक्तिशाली ये पासपोर्ट होता है। कौन सा, टाइप डी वाला। टाइप डी पासपोर्ट क्या होता है, सबसे शक्तिशाली होता है, ये कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, और इसको सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसे किसी भी देश से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए, वीजा के लिए, वीजा के लिए कोई आवश्यकता नहीं, कोई दे या ना दे पहुंच जाएगा। ठीक है, बस मैं इस यहाँ लिखा ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैरून पासपोर्ट धारकों के लिए विदेश की यात्रा की योजना बनाना आसान होता है, इसमें उन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितने देर विदेश में रह सकता। क्लियर है, तो देखिए दोस्तों आपको जो भी मतलब ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए, जैसे कोई भी टॉपिक को आपको, जैसे मैं अभी वीडियो लाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, मैं वीजा के बारे में बताऊंगा और वीजा के जो भी टाइप है इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, और जैसे आपको मान लो कहीं रेल टिकट की वाली बात है, टिकट मतलब रेल टिकट सोचने फ्लाइट टिकट, ठीक है, तो कौन सी फ्लाइट है या क्या चाहिए, तो इस प्रकार से आप हमें कमेंट करिए कि हमको किस टॉपिक में चाहिए, हम उस टॉपिक की आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है,
और जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैंने अब क्या करूंगा, अभी वीजा के बारे में बोलूंगा, फिर इसके बाद जो आपका होता है क्या प्लेन, तो प्लेन के बारे में हम बताएंगे थोड़ा सा। और प्लेन में बताएंगे जैसे आपका जब वहाँ हवाई अड्डे जाते हैं तो वहाँ जब आपको एंट्री करना होता है तो वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे हम लोगों का होना होता है कि भाई हम भी एंट्री करें, हम भी वहाँ जाएं, इसलिए क्या क्या आवश्यकता है हम आपको सब बताएंगे, ठीक है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।